अगर हम बात कर रहे हैं तो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती हैं, कांसे का प्रयोग किया जाता है हजारों साल से आदिवासी लोगों के द्वारा हमारे देश में। ठीक है, अब ये जो ब्रॉन्ज है या कांसा है ये बनता कैसे है? पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम एज इट इज 2014 या 16 में आया होगा आई थिंक, पूछा जा चुका है मतलब। तो ब्रॉन्ज बनता है किससे बताइए? एलिमेंट लाइक आयरन और सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक, या फिर ये अलॉय है कॉपर और टिन का, यानी मिश्र धातु है या मिश्रण है किसका? कॉपर और टिन का। तो 44% लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम किससे बना है वो आप ध्यान रख लेंगे। ये थोड़ा सा कौन सा धातु किससे बना है ये एक बार स्टडी कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल करके गूगल ही कर लेंगे, कुछ और ना हो पाए तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी कि तांबे और टिन का मिश्रण है क्या ब्रॉन्ज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सीबीटी पेपर हो रहा है आजकल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? जो ब्रॉन्ज है यानी कांसा है वो किसका मिक्सचर है? कॉपर और टिन का। तो सी और टी का मिक्सचर है बी। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हमने इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं। बाकी सबके अपने फंडे होते हैं, जैसे याद रखना चाहो वैसे रख लेना। बी फॉर ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज मिक्सचर है किसका? कॉपर और टिन का। ठीक, ये पेपर में आ चुका है इसलिए याद करने का कोशिश आप जरूर करें इसको, क्योंकि याद करने वाली ही चीज है। अब आप इसमें बिल्कुल डीपली तो नहीं जा सकते क्योंकि उतना भी जरूरी है नहीं आपके पेपर में, प्राइमरी लेवल की बातें पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, स्टडी अ पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल। टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक ट्रेन है, स्टेशन का नाम है गांधीधाम और सूरत। तो गांधीधाम और सूरत की बात हुई है। गांधीधाम से एक ट्रेन निकलती है सुबह के 6:15 बजे, 24 आवर फॉर्मेट में टाइम रहता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी? 6:15 बजे सुबह की ट्रेन डिपार्चर होता है यानी निकलती है गांधीधाम से, और सूरत पहुंचती है कब? 4:15 बजे शाम के। ठीक, फिर डिपार्चर हो जाता है 16:20 पे। अब कहां जाती है ये हमें नहीं पता। डिस्टेंस गिवन है कितना? 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है किसके बीच में? गांधीधाम और सूरत के बीच में। देखिएगा यार आज देखिएगा, जवाब दीजिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं 36% लोग। चलिए समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें पूछा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशन दैट इज गांधीधाम एंड सूरत। सूरत और गांधीधाम के बीच में एवरेज स्पीड पूछी है। पहले तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, टेबल देख के डरना नहीं है कि पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है कि गांधीधाम और सूरत, गांधीधाम और सूरत, गांधीधाम से ट्रेन निकली थी सुबह के 6:15 बजे क्योंकि 6:15 लिखा हुआ है, सूरत पहुंची है शाम के 4:15 बजे, 16:15 कहेंगे 4:15 को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 530 किलोमीटर का, यानी दूरी है 530 किलोमीटर्स की। ये डेटा हमारे पास है और कुछ हमें निकालना होगा। भाई कुछ तो हमें दिया होगा और कुछ निकालना होगा। कंबल के अंदर से क्लास कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, बस ध्यान पूरा दे लेना अशोक, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब हमने याद रखा हुआ है SDT, ये हमारा एक फॉर्मूला है सिंपल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का। हमारे पास इन तीनों में से दो चीजें जरूर होंगी, ऐसा होगा ही होगा क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, दूसरा क्वेश्चन आ गया सेम तरीके का, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो अगर हम देखें, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, 2 नंबर फ्री के हैं। अगर हम देखें इन दोनों के बीच टाइम कितना लगा, तो ये आपको 24 आवर फॉर्मेट में एक जगह पे, तो आपको नॉर्मल घंटे निकालने हैं। 6:15 से अगर सुबह 6:15 तक पहुंचती, डेट सेम ही है, तो कितने घंटे हो जाते? 6:15 से शाम को 6:15 पहुंचती अगर, जिसको 18-15 कहते, तो 12 घंटे हो जाते। लेकिन अभी 2 घंटे पहले पहुंच गई, मैं राउंड फिगर की बात कर रही हूं। तो 6:15 से 4:15 का जो टाइम है वो 10 घंटे हो गया। ठीक है ना, तो 10 घंटे यानी 10 आवर्स का टाइम लगा ट्रेन को 530 किलोमीटर जाने में। तो डिस्टेंस हमें पता है 530 किलोमीटर, घंटे लगे हैं कितने? 10। ये हमें सिंपली पता है, बस 0 से 0 उड़ा देंगे, 53 किलोमीटर पर आवर,
यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 53 किलोमीटर पर आवर की। ऑप्शन में है कहीं या हमने अपने आप बना दिया है ऑप्शन में? तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। 59% लोग अब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आपको टाइम दिया गया था इस क्वेश्चन में आराम से सॉल्व करने का, 53 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सिंपल है। देखो ये 530 यहाँ लिखा हुआ था, घंटे कितने लगे हैं, ये डिपार्चर से अराइवल देखना है, ये नहीं देखना कि डिपार्चर फिर से कब हुआ, वो तो फिर कहीं और जाएगी, उसका हमें पता नहीं है। तो गांधीधाम से 6:15 बजे सुबह को चली थी, शाम को पहुंची है 4:15 बजे, 10 घंटे हो गए। डिस्टेंस था 530, अब 530 डिस्टेंस था, 10 घंटे लगे हैं, अपने आप ही हटा देंगे आप 0, 53 आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और अवेलेबल नहीं है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट होता है खूब, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें सीटेट की, महत्वपूर्ण है। कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम और इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड। यानी कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, इसका नाम बताइए। ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। इत्र परफ्यूम, खुशबू आई कहीं से, किसी की खुशबू, लोगों को परफ्यूम की खुशबुएं याद रहती हैं लोगों के। बताइए एक बार, मयूरी फटाफट से बताइए। 86% लोग ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश से देख भी रहे होंगे, कुछ तो कन्नौज के भी होंगे, 2 4 6 10 15 जितने भी लोग होंगे, वहां की आबादी का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो मैं आइडिया देके बता देती। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, कन्नौज जो इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए फेमस है। इतनी बात हम याद रखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो ए ऑप्शन, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था अगर आपको पहले से पता था तो, अदरवाइज तो इसमें आप क्या ही डिस्कवरी कर लेंगे। एक और देख लो, मैथ्स बना दिया इन्होंने इसको, कम से कम भी 4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिसमें कैलकुलेट करना पड़े इंसान को, और बेकार कैलकुलेशन इस बार दी हुई है। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो पूछा क्या, देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 की उत्साह बना के रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमें सीधा सीधा 1-1 नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट। स्टडी द रेट्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, सोने से महंगा पेट्रोल हो रहा है दिल्ली में, तो देखिए, और हमें प्रीमियम भी डलवाना पड़ता है। तो स्टडी द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन न्यू दिल्ली। डीजल और पेट्रोल के रेट्स आपको स्टडी करने हैं जो यहां दिए हुए हैं। ऑयल, डीजल और पेट्रोल रेट्स 2020 में कितने थे, 2021 में कितने हैं, ये आपको स्टडी करने को कहा है। और पूछा क्या है, इन 1 ईयर द इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। तो कितना एक साल में इंक्रीज हुआ, यानी कितना बढ़ा प्राइस जो है, मूल्य जो है डीजल और पेट्रोल का 2020 से 21 में दिल्ली के अंदर परसेंटेज में पूछा है। अब ये मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ लेंगे उदय सर के साथ तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये परसेंटेज जैसी चीजें, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। तो अगर हम बात करें तो डीजल की जब हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 2020 में था 81 रुपए लीटर, ठीक है मान लिया, और बाद में हो गया कितना, 90 रुपए लीटर, 90.72, 90.72, यानी 81 से 90 का डिफरेंस कितना हो गया, 9.72 एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, कब किसकी बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं। जो बेस प्राइस, पहले बेस प्राइस जिसको लेंगे वो फर्स्ट ईयर वाला 2020, डिवाइड करेंगे 81 से और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए। ठीक, काटते पीटते रहो, निकल के आएगा ही कुछ तो। बिल्कुल, ये काट पीट के आपके सामने मेरे ख्याल में 12 के करीब आ जाएगा। ये प्रॉपर करके देख लीजिएगा कॉपी पे एक बार। और दूसरा एक है पेट्रोल का आपका, तो पेट्रोल है 92 रुपीज लीटर 2020 में, फिर 102 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 102 हो गया, तो 10.12। इस 10.12 को आप 92 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10.12 डिवाइडेड बाय 92, क्योंकि बेस प्राइस यही है, 2020 में इतना ही था, और 100 से कर देंगे गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ 10% के करीब निकल के आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा आंसर है, देखना इसमें बी ही सही है, ए कह रहे हैं कई लोग, तो 10 और 9 तो नहीं आना चाहिए यार। देख लो एक बार, फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब इतने गणितज्ञ हम भी नहीं है और अभी इच्छा भी नहीं है, नहीं तो प्रॉपर ब्लैक बोर्ड खोल करके तब चेक करेंगे इसको। ठीक, 12 और 11 के करीब निकल के आएगा ये। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, सी सही होगा, बाकी कोई और कैलकुलेट करना चाहे, बाद में बताना चाहे तो बता सकता है। ये मैं कर चुका हूं एक और बार मन नहीं है पॉइंट वाली कैलकुलेशन करने का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, आपकी मजबूरी है, मुझे पेपर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स, उधर से करा लीजिएगा, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले कि वो कौन से फेस्टिवल्स हैं
जो फुल मून डे पर मनाए जाते हैं, यानी जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। दिवाली, होली, रक्षाबंधन। होली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा या गुरु नानक बर्थडे। अभी गुरु पूर्व कल परसों ही था, याद होगा आपको, 8 तारीख को, ठीक, कल मतलब। होली, गुरु नानक बर्थडे और मकर संक्रांति। फुल मून यानी पूर्णिमा की बात हो रही है। अभी भी आप देखेंगे तो फुल ही दिख रहा है मुझे, मैं बाहर बालकनी में देख रही थी तो, ठीक है ना, बताइएगा। प्रीति राव पूछ रहे हैं पीजी से बीएड कर रहे हैं। पीजी से मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या क्या कह रहे हो, समझी नहीं मैं इस पीजी का मतलब। पीजी के लिए ऑप्शन नहीं है मैम, बीएड में बीएड एमएड इंटीग्रेटेड मांग रहा है 3 साल का, तो क्या एलिजिबल है? सिर्फ बीएड कर रहे हैं हम, ऑप्शन नहीं है। तो सिर्फ बीएड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मतलब अगर जो भी ऑप्शन उसके आसपास वाला भी अवेलेबल है वही करेंगे, हमारे लिए ऑप्शन तो अभी नहीं बनाएंगे अगर आप सीटेट की बात करें, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की बात करेंगे तो उसमें फिर सीटेट की जरूरत होती नहीं है। अगर आप लेक्चर पोस्ट की बात करें 11th-12th की, उसमें सीटेट का ऑप्शन फिर आएगा ही नहीं अभी तो, एटलीस्ट आगे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद आ जाए तो आ जाए। तो अभी तक तो यही है कि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला ऑप्शन ही आपके सामने आएगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में उतने की ही जरूरत है। उसके बाद आपने एमएड किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए फिर आपको सीटेट नहीं देना है ना। चलिए, तो आप अपना ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला ऑप्शन ही मार्क करिए वहां। देखिए, अगर हम बात करें फुल मून डे की तो सी ऑप्शन 63% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। होली, गुरु नानक बर्थडे, गुरु पूर्व कल था, क्या था, पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन, सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। दिवाली और ये बाकी ऑप्शंस हट जाएंगे यहां से, मकर संक्रांति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 पढ़ेंगे एक बार और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ये कौन है क्रॉस लगाने वाला,